1912 एक ऐसा साल जब इंसान ने अपनी ताकत, इल्म और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए एक ऐसा बहरी जहाज बनाया जिसे अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज का नाम दिया गया। लेकिन ये बदकिस्मत जहाज जो कभी ना डूबने वाला था, अपने पहले सफर पर ही समुंदर की नजर हो गया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में समुंदर की गहराइयों में पहुंच गया? क्या वाकई ही सिर्फ एक गलती ने टाइटैनिक को डुबो दिया, या फिर छुपी हुई कई गलतियां टाइटैनिक के डूबने की वजह बनी, और वो भी ऐसी गलतियां जो एक आम इंसान की समझ में भी आ सकती थी? तो आइए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां थीं जिन पर सब कुछ जानते हुए भी तवज्जो न दी और यूं कभी ना डूबने वाला जहाज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब साउथहैम्पटन इंग्लैंड का बंदरगाह लाखों लोगों से भर चुका था और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे लग्जरी बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना होने जा रहा था। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो इस लग्जरी और कभी ना डूबने वाले टाइटैनिक पर अपना पहला सफर करे। लेकिन सिर्फ 1500 बदकिस्मत मुसाफिर, जिनमें बिजनेसमैन, अमीरजादे, खवातीन और कुछ आम लोग भी शामिल थे, एक सुनहरे ख्वाब को लेकर सवार हो चुके थे। हर कोई बहुत खुश था कि वो दुनिया के सबसे लग्जरी जहाज पर सफर करने जा रहा है, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो इस जहाज को दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे। मिस्टेक नंबर 1। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो कि जहाज की कमांड संभाले हुए थे, उन्हें हुक्म दिया जाता है कि किसी भी सूरत 17 अप्रैल तक टाइटैनिक न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए, ताकि टाइटैनिक लग्जरी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे तेज जहाज के तौर पर भी सामने आए। फिर यूं टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अपनी इज्जत और पीआर बढ़ाने के चक्कर में कैप्टन पर दबाव डालती है। लिहाजा सफर के आगाज ही से टाइटैनिक की स्पीड मामूल से कहीं ज्यादा कर दी जाती है। हालांकि समुद्र के सफर में रफ्तार का एक महफूज हद होना लाजमी होता है, और यही बनी पहली बड़ी गलती। अगर जहाज की रफ्तार मामूली होती तो मुमकिन था कि आइसबर्ग को बर वक्त देखा और इससे बचा जा सकता था। मिस्टेक नंबर 2। 14 अप्रैल की शाम धुंध और ठंडी हवाएं पूरे समुद्र पर छा चुकी थी। टाइटैनिक को कम से कम 7 मरतबा वायरलेस पर आइसबर्ग की वार्निंग दी गई, लेकिन रेडियो ऑपरेटर, जो कि फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की देखभाल में मसरूफ थे, उन्होंने इन वार्निंग को या तो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया या उनको कैप्टन तक बर वक्त नहीं पहुंचाया। अगर एक भी वार्निंग संजीदगी से ली जाती तो टाइटैनिक आज दुनिया में अपनी शान और शौकत की वजह से जाना जाता, ना कि डूबने की वजह से। मिस्टेक नंबर 3। जहाज के सामने आइसबर्ग को सबसे पहले पहरेदारों को देखना था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके पास कोई दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। पहरेदारों ने आइसबर्ग को नंगी आंखों से उस वक्त देखा जब वो आइसबर्ग से सिर्फ चंद सौ मीटर दूर रह गया था। ये गलती अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक को डूबने से बचा लिया जाता। मिस्टेक नंबर 4। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो असल नुकसान खुद सादम से नहीं, बल्कि जहाज के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए गए कमजोर कास्ट आयरन रिवर्स से हुआ। ये रिवर्स इस दबाव को बर्दाश्त न कर सके और बिखर गए, और नतीजा ये निकला कि पानी तेजी से जहाज के अंदर दाखिल होने लगा और जहाज का वाटर प्रूफ सिस्टम नाकाम हो गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबने लगा। मिस्टेक नंबर 5। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टाइटैनिक पर 1500 से ज्यादा अफराद सवार थे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी। हालांकि जहाज में कम से कम 64 लाइफ बोट्स रखने की गुंजाइश थी। जहाज बनाने वाली कंपनी का यह मानना था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, तो इसमें लाइफ बोट्स की क्या जरूरत। यही कोताही, ओवर कॉन्फिडेंस और कानून की गैर मौजूदगी का नतीजा थी, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ठंडे पानी में डूब गईं और कुछ ही लोग बच पाए। अगर टाइटैनिक में पूरी 64 लाइफ बोट्स मौजूद होती तो और भी कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। मिस्टेक नंबर 6। जब लोगों को बचाने का अमल शुरू हुआ तो खौफ व हरास का आलम हर तरफ फैल चुका था। शुरू में कई लाइफ बोट्स, जिनमें 60 अफराद आ सकते थे, सिर्फ 20 से 25 लोगों के साथ रवाना कर दी गईं, और उनमें भी ज्यादातर फर्स्ट क्लास के अमीर मुसाफिरों को तरजीह दी गई। अगर कश्तियां मुकम्मल भर कर रवाना की जाती तो कई और कीमती जानें बचाई जा सकती थी। फिर यूं रात 2:18 पर टाइटैनिक की रोशनी शॉर्ट सर्किट की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है, और कुछ ही मिनट्स के बाद जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम होकर समुद्र में डूब जाता है। यूं कई लोग -2 डिग्री के ठंडे पानी में डूबकर हलाक हो जाते हैं, और कुछ ही लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है जो कि लाइफ बोट्स पर सवार हुए थे। यहाँ पर गौर करने वाली ये बात थी कि अगर किसी को तैरना भी आता तो वो सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रहता, क्योंकि इतने ठंडे पानी में इंसान के लिए जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो ये थी वो 6 सबसे बड़ी गलतियाँ जिनकी वजह से टाइटैनिक, जो कि कभी ना डूबने वाला जहाज था, सिर्फ 2 ही घंटों में हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।